चुप हो जा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ हुई है बारिश, रात से हो रही है बारिश। तो अभी हल्की सी बंद हो रखी है, थोड़ी थोड़ी तो अभी भी हो रही है। और पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा। अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फिर से गर्मी बढ़ जाएगी। देखते हैं क्या होता है। भाई मोरी लड्डू बाबरी है, भारत बाबरी है। लड्डू नैया कल्ली, ए भैया, ए मजा आ रही है, मजा मजा। तो यहाँ पर मम्मी बेबी को नहला के लेके आई हैं। उसके बाद मम्मी इसको तैयार करेंगी, मालिश करेंगी। वो वाला वीडियो भी मैंने शूट किया है, बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि उसमें ये कुछ पहना नहीं था, ना ही डायपर ना ही लंगोट। तो इस वजह से मुझे ब्लर करना पड़ता, इसलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो उसके बाद हमने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, लंच वगैरह किया था। और अभी समय हो रहा है शाम के 4। और आप लोग देख सकते हो घर का माहौल ना यार बेबी के आने से एकदम चेंज हो गया है। तो मुझे इस पे इतनी मिसमिसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये ना डला रहता है बेड पे, तो फिर इसको ऐसा लगता है मुझे कि इसको दर्द हो रहा होगा या कुछ ऐसी। तो मैं इसको लिटा देती हूँ उल्टा करके। और अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया है ना, 2 महीने का कंप्लीट हो चुका है। तो इस वजह से मैं इसको गोद में भी बिठा लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे देखो कैमरे की तरफ कैसे देख रहा है यार, बच्चे भी ना आजकल के। बट मैं इसको फ़ोन के सामने बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। बट मैं वीडियो शूट कर रही थी तो उसका फोकस जा रहा था एकदम कैमरे पे, आप लोग देख सकते हो। चुप हो जा लच्छे, नानी फिर आ जाएंगे बेटा। मम्मी दिवाली बाद आना तुम, ठीक है? नानी दिवाली बाद आ जाएंगी। पागल है लच्छे, कल का पेपर है तेरा। भैया की तबीयत खराब है ना, रुद्र भैया की तबीयत खराब है लच्छे। वो हंस रहा है, चुप हो जा। तुम पापा के संग आइयो, मम्मी दिवाली भी था, ठीक है? नन्नू पापा लेके आएंगे, ठीक है? नानी है बेटा, चुप हो जा। पेपर चल रहे हैं तेरे, तू कैसे जाएगा? तुम इनको मत भेजो। ऐसा कर, पापा जाएंगे ना तो इनके संग भेज देंगे फिर मैं। जाएंगे ना 10-15 दिन पीछे, इनके संग भेज देंगे फिर। पापा के संग चला जाना, ठीक है? अगर रुद्र बीमार नहीं होता तो परसों मॉल भी तो जाते, हम जाते कि नहीं जाते? कहीं नहीं गई नानी, चुप हो जा। चले जाओ मम्मी, तुम मंदिर चलो, मंदिर हैं? चलो चला जा लज्जा। नानी आ जाएगी, ऐसे थोड़ी रोते हैं, गंदी बात होती है। रोते नहीं है कोई जाता है तो, शुभ नहीं होता बेटा, शुभ नहीं होता। कोई जाता है तो रोते नहीं है। वो हंस रहा है। चुप हो जा, चलो चलो चलो, चुप हो जा लच्छे। तबीयत खराब हो जाएगी फिर तेरी, कौन ले जाएगा तुझे यहाँ? हैं? बेटा वो रो रहा है, अच्छा उसको भी रख दो, उसको चुप करा के जल्दी से रख दो। तो नानी के पास सो जाना आज, ठीक है? पूरी रात डली अभी, ठीक है? ठीक है, चुप हो जा पर एकदम शांत। ए लाल आंख हो गई एकदम, मुंह धो के आ, चल।
नानी जा रही है लड्डू। तो जब से मम्मी की जाने की खबर लक्ष्य को मिली है तब से लक्ष्य की बहुत बुरी हालत हो गई है। रो रो के मैं उसको इतना समझा रही हूँ, प्यार से डांट के सब तरीके से, बट वो नहीं मान रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है और बोल रहा है कि नानी लड्डू को छोड़ो, मम्मी रख लेंगी, आप मेरे साथ समय बिताओ, मेरे साथ मंदिर चलो। मैंने बोला बेटा बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी है, मंदिर कैसे जाएंगे नानी। तो अभी नानी उसकी उसे कहानी सुना रही है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो शूट करी थी और उसके बाद फ़ोन आया था, दीदी की बेटे की तबीयत ख़राब है तो मम्मी जा रही हैं, कल सवेरे ही निकल रही हैं। वैसे मम्मी का 3-4 दिन बाद का टिकट था, बट मम्मी फिर कल ही जा रही हैं क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसको ग्वालियर लेके गए हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई है नहीं, भैया की भी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है अभी, बस तो प्रॉपर ठीक है, बट फिर भी उनके साथ जाने के लिए जीजा जी दीदी हैं, पापा जी भी सही नहीं है एकदम प्रॉपर, तो वो भी नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा चलो मम्मी को भेज देती हूँ। तो अनिल ऑफिस में थे, फिर मैंने कॉल किया, फिर अनिल ने टिकट कैंसिल कराया, फिर दूसरा टिकट करवाया कल सुबह का। तो मम्मी कल सुबह ही निकल रही हैं और लक्ष्य ने तब से रो रो के हालत एकदम अपनी ख़राब कर ली है। पहले प्यार से समझाया, फिर डांट से समझाया, फिर अनिल ऑफिस से आ गए तो उन्होंने भी समझाया। उसके बाद मैंने भावना के लिए, दीदी की बेटी के लिए कुछ आइटम्स मंगाए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा ये ब्लॉग बहुत काफ़ी लेट जाएगा क्योंकि मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट चल रहे हैं, तो वो वाली वीडियो पहले आ जाएगी। तो मैंने ये सूट कर लिया है, सिर्फ उनके कपड़ों का मैंने सूट कर लिया है और मैं मम्मी को ही भेज दूँगी क्योंकि पता नहीं है फिर कब जाएंगे ये कपड़े, इसलिए मम्मी जा रही हैं तो वो पहुँच भी जाएंगे। अनिल कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम, मम्मी बना रही है खाना, बेबी को मैंने दूध पिला के लेटा दिया है, लक्ष्य कर रहा है पढ़ाई क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो चलिए, मम्मी आई है तब से ज़्यादा मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि बैठे रह जाते हैं, बातें करते रह जाते हैं और ये 6-7 दिन हो गए तब से। अभी देख सकते थोड़ा अब बाकी है, अभी 1-2 दिन और लगेंगे सही होने में। चलिए, अभी रात का समय हो रहा है, 8 बज गए होंगे शायद, मैंने देखा नहीं है। अब मम्मी सुबह ही निकल जाएंगी 5:30 बजे। 5:30 बजे निकलेंगी मम्मी? कितने बजे निकलेंगी? हाँ 5:30 बजे शायद निकलेंगे और हो सकता है मैं ब्लॉग बनाऊंगी ना बनाऊंगी, मुझे नहीं पता। बेबी खेल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, खेल रहा है, उसने अभी पॉटी करी है, अभी उसकी पॉटी साफ़ करके मैं आई हूँ। चलिए, ये रख देती हूँ मैं मम्मी के बैग में। तो अभी मम्मी बना रही हैं खाना, तो इनके लिए मम्मी ने लगा दी थी थाली। और ये ऑफिस से आए ना तो ये आते ही बोले कि आप तो जा रही हो, कल से तो हमारी हालत ख़राब होने वाली है मम्मी से। बट मम्मी का भी क्या करें यार, मजबूरी है। बट ना 4 दिन बाद तो मम्मी वैसे भी जाने वाली थी, अब जाना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो किचन सारी फैली हुई डली है क्योंकि मैं सोच रही हूँ मम्मी कल जा रही हैं तो बस ये सारा काम करवा लेती हूँ, डब्बे वगैरह, क्योंकि फिर मैं अकेली रह जाऊँगी तो हो नहीं पाएगा मुझसे। तो चलिए, मम्मी आ रही होगी थोड़ी देर में तो समेट लेंगी। बेबी सो रहा है, जाग रहा है, कुछ ऐसे ही कर रहा है, बेबी के साथ मुझसे नहीं हो पाएगा, सारा सामान बिगड़ा हुआ पड़ा है किचन का, तो मम्मी समेटवा देंगी, सारा काम करवा देंगी। फ्रिज साफ ऑलरेडी हो चुका है और जो नॉर्मल होता है वो तो होता ही रहेगा, पूजा हमारी हो चुकी है। अनिल चले गए हैं बाहर, ये सारा फैला हुआ डला है तो समेटते हैं। चलो, तो अभी हो रहा है रात का समय, सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से सेट हो गई हैं। और चीज़ें हैं वो आराम से होती रहेंगी। मैं मंदिर की लाइट बंद कर देती हूँ। जो फ्रिज के ऊपर कवर वगैरह था मम्मी वॉश कर रही हैं अभी, ये भी बाद में करूँगी, आराम से कर लूँगी। ऐसी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं वैसे तो यहाँ पर। और कचरा रात को फेंकते नहीं है इसलिए मैंने कोने में इकट्ठा करके रख दिया है। और आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, बस ज़रूरत की चीज़ें ही रखी हुई हैं मैंने, वरना सारी चीज़ें स्टोर रूम में भेज दी हैं मैंने। और ये बॉर्नविटा के डब्बे बहुत ज़्यादा थे, आपको भी पता है हमारे यहाँ पर, तो वो मैंने स्टोर रूम में रख दिए खाली। और उनका क्या होगा, ज़रूरत होगी तो मैं घर पर ले जाऊंगी उनको, क्योंकि उनका कोई काम है नहीं, मेरे पास ऑलरेडी इतने डब्बे हैं। चलिए चलते हैं। तो हालत हो चुकी है कुछ ऐसी, मम्मी की मैंने थोड़ी सी हेल्प करवाई थी, क्योंकि हेल्प क्या करवाई थी, मतलब मम्मी ने सब कुछ किया था, फिर मुझे भी तो रखना था ना डब्बे वगैरह में सामान वगैरह। मम्मी तो जा रही हैं तो मुझे ही तो खाना बनाना है, तो मैं ही तो देखूँगी ना कौन से डब्बे में क्या रखा है। तो सामान मैंने रखा था सेट करके। और लक्ष्य बोल रहा था नानी आप सुबह जाओ ना तो मेरे लिए टिफ़िन बना के जाना। अनिल बोल रहे थे कल से तो हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि अनिल को भी हेल्प करवानी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो बेबी साथ में, तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। मम्मी को 17 दिन हो जाएंगे, पता भी नहीं चला, मैंने ब्लॉग ज़्यादा नहीं शूट किए,
बहुत सारी चीज़ें थी, वो मम्मी कर रही थी। लड्डू बनाए थे, बहुत सारा दिन हो जाता है लड्डू बनाने में, और फिर भी खाना पीना और सबकी फरमाइश पूरी करना बहुत हो जाता है। अनिल बोल रहे थे जब से मम्मी आई है तब से मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं गया, और बोल रहे थे कि कपड़े इकट्ठे करके रख देते थे, मतलब ये नहीं बोलते थे मम्मी वॉश कर देना। तो मैं बोल रही थी अच्छा हाँ, और मम्मी ने कल ही सारे कपड़े अनिल के वॉश कर दिए थे। अच्छा वो कल ही कर दिए थे, वरना अनिल को खुद करने पड़ते, वरना क्योंकि मैं तो अभी भी नहीं करूँगी कपड़े वॉश, सिर्फ अपने लक्ष्य की ड्रेस वगैरह कर दूँगी, वैसे भारी कपड़े मशीन में वॉश कर दूँगी। और बस मम्मी को भी अपना बैग भी पैक करना है, क्योंकि सुबह ही मम्मी को निकलना है, और मुझे तो अभी से रोना आ रहा है। मुझे तो नॉर्मल कोई रहता है ना तो मम्मी के यहाँ भी मैं कम रहती हूँ, मुझे याद नहीं है मैं कितने दिन, जब से ब्लॉगिंग कर रही हूँ तब से तो आप लोगों को भी पता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक मम्मी के यहाँ नहीं रुकती हूँ, क्योंकि अनिल के साथ जाती हूँ वहीं से आ जाती हूँ। बट जब आती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, जाती हूँ तो अच्छा लगता ही है। मम्मी आई और कब जा रही हैं पता भी नहीं चला। ऐसे मेरी सासू माँ आई थी ना, जिस दिन गई थी मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बेबी की तबीयत ख़राब थी, सारी रात उसने जगाया था मुझे, तो सुबह ही निकल गई थी। और फिर उसके बाद उस दिन लक्ष्य की शायद छुट्टी भी थी, नहीं छुट्टी नहीं थी, स्कूल था लक्ष्य का उस दिन भी। तो उस दिन इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, मैं इतना रोई थी। ऐसा नहीं मम्मी के लिए रो रही, मम्मी के लिए एक अलग बॉन्ड होता है, सासू माँ के लिए इसलिए था कि उनको 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे, और जिसके साथ रहते हैं तो थोड़ा हो जाता है ना, घर खाली खाली जैसा लगता है, एकदम अजीब सा। उस दिन भी मैं इतना रोई थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, तो मम्मी बोल रही थी सासू माँ कि ऐसे नहीं रोते, बच्चा छोटा है इसलिए रोते नहीं हैं ऐसे। पता नहीं क्यों मैं दिखने में ऐसी, मतलब सख्त एकदम ऐसे, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। किसी के लिए मैं कुछ करती हूँ, अटैच हो जाती हूँ, तो मुझे वैसे भी रोना आता है। मम्मी के लिए नहीं, मम्मी के लिए तो एक अलग ही बॉन्ड होता है हर एक लड़की का माँ के लिए, बट मैं बात करूँ सासू माँ हो गई, या मैं किसी के लिए रिलेशन में किसी के लिए कुछ करती हूँ फिर मुझे हर्ट होता है, तो मैं फिर भी रोती हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ जो हर्ट होता है मैं कुछ नहीं करूँगी किसी के लिए, मैं ऐसा नहीं करूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं वैसी की वैसी हो जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, भगवान तो देख रहे हैं ना मैं क्या कर रही हूँ, भगवान देख रहे हैं। और जिसके लिए मैं कर रही हूँ वो इंसान तो अपने मन में सोचता होगा ना, किसी से नहीं कहता वो एक अलग बात है, लेकिन अपने दिल में तो सोचता है ना कि उसने हमारे लिए कितना किया, वो हमसे कुछ नहीं कहता है, मतलब उस टाइप से। तो मेरी मम्मी यही कहती है कि अपना कर्म करो, दूसरा क्या कर रहा है उसकी वो मत सोचो। और मम्मी जा रही है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और सारा काम जल्दी से समेटना पड़ेगा, जो भी है टिफ़िन वगैरह बेबी का अनिल करवाएंगे हेल्प, ऐसा नहीं उन्होंने इतना साथ दिया है तो अभी भी देंगे। और यहाँ पे जो वो रखी थी ना रैक, मम्मी ने नीचे रखवा दी, बोली यहाँ पे ये एग्जॉस्ट फैन से ना एकदम चिकनी हो जाती है, और इसलिए तुझे साफ़ करनी पड़ती है बार बार, इसलिए थोड़ा टाइम बाद कर लेना। तो मैंने यहाँ पे घी, तेल, चीनी और अपनी चाय पत्ती वगैरह वही सामान रखा हुआ है, डब्बा यहाँ पे साफ़ करके रख दिया है। और मुझे सब लोगों की बहुत है, मैं मम्मी वगैरह से कर लूँगी फ़ोन पे बात, बट मम्मी यहाँ आई हैं और मैं मम्मी को कहीं भी नहीं लेके जा पाई, क्योंकि बेबी छोटा है। ऑफ कोर्स सासू माँ आई थी, उनको भी नहीं लेके जा पाए थे, तो मम्मी को कैसे लेके जा पाते। बट मम्मी का पॉसिबल नहीं है कि वो फिर आएंगी, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया था कि हमारे यहाँ आते नहीं, बट फिर भी मम्मी आ गई, अनिल ने इतना बोला तो। और घर पे छोड़ के पापा कैसे हैं, फिर भी आ गई। वो उनकी गाय भी श्यामा है ना, उसको बछड़ा होने वाला है, बछड़ी कोई भी होगा, मतलब 2-4 दिन में। फिर भी मम्मी छोड़ के आई, उनके गांव में खेती हो रही है, बट घर पे नहीं करते वो, बट फिर भी वो सारी चीज़ें छोड़ के मम्मी लड्डू के लिए आई यहाँ पर। लड्डू के लिए उन्होंने कपड़े बनाए, टोपा वगैरह बनाए, और मैंने मना कर दिया मम्मी बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मार्केट से लेके आ जाएंगे, फिर छोटे हो जाते हैं कपड़े, 2-4 ही तो बच्चे पहनते हैं डेली में। उस टाइप के जब बच्चे खाने पीने लगते हैं ना, वैसे खाते हैं बाहर का खाना, तब ज़्यादा गंदा कर लेते हैं कपड़े, अब इतना नहीं कर पाते हैं। चलिए चलते हैं, पता नहीं कल सुबह कैसे क्या होगा, मुझे नहीं लग रहा मैं ब्लॉग बना पाऊँगी सुबह, क्योंकि सासू माँ गई थी उस दिन भी नहीं बना पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। कल मुझे नहीं पता। चलिए गुड नाइट। मम्मी कपड़े वॉश कर रही हैं, फिर उनका बैग पैक करवाऊंगी, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।